देखिए, ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, वो मैंने नहीं कहा, तथ्यों ने कहा, और तथ्यों ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार है और उसकी जांच होनी चाहिए। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाना चाहिए। और सरकार खुद कहती है कि 45 लोग हमने गिरफ्तार किए, लेकिन कमजोर पैरवी से 25 से ज़्यादा लोग छूट गए हैं। अब यही तथ्य कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में भी भ्रष्टाचार की जड़ें फैली हुई हैं और हम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों को लोक सेवा आयोग को दे रहे हैं। तो सामने आपके साफ स्पष्ट है, लोक सेवा आयोग की नियमावली कहती है 1 से 5 पद हैं तो उसके सापेक्ष 5 गुने, 6 से 10 हैं तो उसके सापेक्ष 4 गुने, 11 से ज़्यादा हैं तो उसके सापेक्ष 3 गुने लोग बुलाए जाएं। पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में जिसमें 1 पद था तो 5 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, उन्होंने 8 लोगों को बुलाया और 8वें को सिलेक्ट कर दिया। तो साफ भ्रष्टाचार दिख रहा है। अभी एक छात्र ने अपनी कॉपी मांगी है, उस कॉपी में साफ साफ कटिंग दिख रही है, जो कि उनकी नियमावली कहती है कि रीचेकिंग होती नहीं है, रिकाउंटिंग होती है और काट छांट नहीं होनी चाहिए, वो नियम के विरुद्ध है। तो बाहर जो अंक तालिका में नंबर भरे गए वहाँ कटिंग है, अंदर अलग अलग कटिंग है, साफ दिखाई दे रहा है। तो भ्रष्टाचार स्पष्ट हो रहा है। उसके साथ ही जो अभी जेई और एई का रिजल्ट निकाला है, तो जेई के 176 पदों के सापेक्ष 3 बुलाए, एई के 3 गुने बुलाए हैं, वो नियम के साथ है। लेकिन जेई के 776 पदों के सापेक्ष 3721 लोग बुला दिए 5 गुने, तो साफ दिख रहा है वो नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध है, अर्थात नीचे के लोगों को जो है शामिल करने की तैयारी है। 100 नंबर का जो है वाइवा है, तो 100 नंबर के इंटरव्यू में बहुत बड़ा हेरफेर हो सकता है, जो कि पॉलिटेक्निक प्रवक्ता में 20 नंबर 25 नंबर ज़्यादा देकर उसे सिलेक्ट किया गया है। तो भ्रष्टाचार की तैयारी जेई में शुरू है, पहले कर चुके हैं। तो सरकार के सामने हमने ये पक्ष रखा है, सरकार को जांच करनी चाहिए और जो कॉपी उस छात्र ने मांगी है, उस कॉपी की कटिंग की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए कि ये रिजल्ट से पहले कटिंग हुई, बाद में हुई, सिलेक्शन के बाद हुई, क्या कर रहे हैं, और उस एग्ज़ाम की जांच होनी चाहिए पूरे 45 पदों की। इसके साथ ही समूह गौ राज्य स्पेसिफिक भर्ती है, उसमें राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन लोक सेवा आयोग के यहाँ जाते ही राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र के साथ ही /10th + 12th एजुकेशन कर दिया। तो यहाँ तो उत्तराखंड में 10th 12th पढ़ने के लिए देश भर के लोग आते हैं, तो हमारे उत्तराखंड के युवाओं के अधिकारों पर डाका डलवाने की तैयारी कर रहा है लोक सेवा आयोग। तो सरकार को सख्ती से सिर्फ स्थायी निवास प्रमाण पत्र ही रखना चाहिए।